नमस्कार। अगर हाल फिलहाल में किसी भारतीय होटल में रुकने का प्लान बनाया हो तो एक बात तो महसूस की ही होगी। कीमतें आसमान छू रही हैं और कमरे मिलना भी मुश्किल हो गया है। तो आज हम इसी जबरदस्त तेजी के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि भाई कई सालों की सुस्ती के बाद इंडियन होटल इंडस्ट्री में अचानक ये बूम आया कहाँ से, और इस दौड़ में असल में जीत कौन रहा है। चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी इंडस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एक होटल पैसा कमाता कैसे है। देखिए, होटल की कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब करीब 55 से 60%, वो सीधा कमरों के किराए से आता है। जी हाँ, बाकी की कमाई होती है खाने पीने से, बड़ी बड़ी शादियों और कॉन्फ्रेंसेस से, और हाँ, स्पा जैसी दूसरी सर्विसेज का भी एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो अब ये तो पता चल गया कि पैसा आता कहाँ से है, लेकिन कोई होटल अच्छा काम कर रहा है या नहीं, ये कैसे पता चलता है? इसके लिए इंडस्ट्री में 3 जादुई नंबर इस्तेमाल होते हैं। इन 3 मैट्रिक्स को ना एक होटल का रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। बस ये 3 नंबर देख लो और होटल की पूरी हेल्थ का अंदाजा लग जाता है। सबसे पहला है ऑक्यूपेंसी, मतलब होटल कितना भरा हुआ है। सिंपल है, अगर 100 में से 70 कमरे बुक हैं तो ऑक्यूपेंसी हुई 70%। भारत में आमतौर पर ये नंबर 55 से 60% के आसपास घूमता है। दूसरा है ARR, यानी एवरेज रूम रेट। ये एक कमरे का औसत किराया है। जब धंधा थोड़ा ठंडा होता है ना, तो होटल अक्सर इसी दाम को कम करके ज्यादा से ज्यादा मेहमानों को खींचने की कोशिश करते हैं। और आखिर में आता है रेवपाल, जो इन दोनों को मिलाकर होटल के परफॉर्मेंस की असली तस्वीर दिखाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि होटल अपने हर एक कमरे से कितनी कमाई कर रहा है, फिर चाहे वो कमरा बुक हो या खाली। यही सबसे जरूरी मेट्रिक है। आप देखिए, ये रेवपार इतना जरूरी क्यों है, ये इस उदाहरण से एकदम साफ हो जाएगा। एक तरफ है होटल ए, जिसका किराया तो है 8,000 रुपए, पर वो सिर्फ 40% ही भरा है, तो उसका रेवपार हुआ 3,200 रुपए। दूसरी तरफ है होटल बी, किराया कम है 5,000 रुपए, लेकिन होटल 80% फुल है, तो इसका रेवपार निकल कर आता है 4,000 रुपए। मतलब साफ है, असली खेल ज्यादा किराया रखने का नहीं, बल्कि सही दाम और फुल हाउस के बीच बैलेंस बनाने का है। अब बात करते हैं उस एक बड़े बदलाव की, जिसने पूरे होटल उद्योग के काम करने का तरीका ही बदल दिया है और उसे पहले से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल बना दिया है। देखिए, पहले क्या होता था, होटल कंपनियां खुद जमीन खरीदती थीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती थीं, जिसमें बहुत सारा पैसा और टाइम लगता था। लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब कंपनियां एसेट लाइट मॉडल पर चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि वो दूसरों की प्रॉपर्टी को अपने ब्रांड नेम के अंडर मैनेज करती हैं और बदले में एक फीस लेती हैं। इससे होता ये है कि वो बिना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के बहुत तेजी से फैल पाती हैं। तो यही है पूरी इंडस्ट्री की नई विनिंग स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ने से पहले अगर ये जानकारी काम की लग रही हो तो इस प्रस्तुति को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ऐसे और विश्लेषण बनाने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी IHCL पर अप्लाई करके देखते हैं। अरे ये वही हैं जो हमारी मशहूर ताज ब्रांड के पीछे हैं। मुंबई के आइकॉनिक ताजमहल पैलेस से लेकर आज एक मल्टी ब्रांड पावर हाउस बनने तक का सफर। IHCL की कहानी एक तरह से खुद भारतीय होटल उद्योग के विकास की कहानी है। इनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग अलग ब्रांड बनाना। कोई लग्जरी चाहता है तो कोई बजट में घूमना। IHCL के पास हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। और ये आंकड़ा उनकी कामयाबी की पूरी कहानी बयां कर देता है। मैनेजमेंट फीस में 21% की जबरदस्त छलांग। ये साफ दिखाता है कि उनकी एसेट लाइट स्ट्रैटेजी कितनी जबरदस्त हिट हुई है, जहां वो दूसरों की प्रॉपर्टी मैनेज करके शानदार कमाई कर रहे हैं। तो ठीक है, IHCL तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन पूरे सेक्टर का भविष्य कैसा दिख रहा है, चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। फिलहाल तो तस्वीर काफी अच्छी है। होटल के कमरों की डिमांड 10% की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि नए कमरों की सप्लाई सिर्फ 8% है। इसका सीधा मतलब है कि डिमांड अभी भी सप्लाई से आगे है, जो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। एक और बहुत दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब होटलों का विस्तार बड़े मेट्रो शहरों से हटकर उदयपुर, देहरादून और गोवा जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों की तरफ हो रहा है। ये वो शहर हैं जहां टूरिज्म और बिजनेस दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं।
इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। वो कहते हैं कि इन नए शहरों में होटल खोलना कोई रिस्क नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इन मार्केट्स में ग्रोथ की जबरदस्त गुंजाइश है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो तेजी से नए होटल खुल रहे हैं, क्या ये भविष्य के विकास की नींव रख रहा है, या फिर ये एक ऐसा दांव है जो कुछ सालों बाद जरूरत से ज्यादा सप्लाई की वजह से इंडस्ट्री पर ही भारी पड़ सकता है?